नदी किनारे एक गांव था जहां ताड़ के पेड़ की चोटी पर एक अजीब प्रेतनी रहती थी। पहले वो खेत के किनारे रहती थी, लेकिन सारे ताड़ के पेड़ कट जाने के बाद नई जगह ढूंढते ढूंढते आकर पिंकी के आंगन के विशाल ताड़ के पेड़ पर रहने लगी। पिंकी के घर के आंगन में खड़ा वो बड़ा ताड़ का पेड़ उनके गर्व की निशानी था। पेड़ पर ढेर सारे ताड़ लगे थे। माँ, आज ताड़ की मीठा बनाओगी प्लीज? मैं और भैया दोनों बहुत खाना चाहते हैं। ताड़ की मीठा बनेगी? ताड़ के बड़े बनेंगे? हाँ माँ, ताड़ की मीठा, ताड़ का बड़ा, ताड़ की पूरी सब चाहिए। आज बनाना बहुत सारा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा आएंगे तो उनसे आटा, चीनी और तेल लाने को कहूँगी। ईश, आज पूरे घर में ताड़ की मीठा और बड़े की खुशबू फैल जाएगी। क्या बात है, किसके लिए क्या बनाना है? ये दोनों फिर से ताड़ के बड़े खाने की जिद कर रहे हैं, इसीलिए बाजार से आटा, चीनी और तेल ले आना। अच्छा ठीक है। ताड़ के बड़े, ताड़ की पीठा सब बनाऊंगी। पेड़ पर तो ढेर सारे ताड़ है। तो अभी ताड़ तोड़ कर रख देता हूँ, शाम को पीठा बड़ा बना लेना। हाँ वही करो, बच्चे कितने दिनों से ताड़ के बड़े खाने की जिद कर रहे हैं। पिता पेड़ पर चढ़ने के लिए लुंगी समेटने लगते हैं। अरे यहाँ तो बहुत कम ताड़ है। पेड़ पर इतने सारे ताड़ थे, वो सब कहाँ गए? इस पेड़ पर तो ढेर सारे होने चाहिए थे, इतने कम क्यों हैं? जरूर कोई चोर चुरा कर ले गया होगा। गांव में इतने सारे ताड़ के पेड़ हैं, हमारे पेड़ से ही कौन चोरी करेगा? तो जाकर उसी चोर को बुलाओ। चोर नहीं माँ, शायद कुछ और खा रहा है। चुप, अब ताड़ के पेड़ की कहानी नहीं सुनना मुझे। आज नहीं, कल सुबह जल्दी उठकर सारे ताड़ तोड़ लूंगा। बच्चे कितने दिनों से कह रहे हैं बड़ा खाएंगे, पीठा खाएंगे। हाँ वही होगा, नहीं तो बच्चे मानेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, कल सुबह जल्दी उठूंगा। लेकिन किसी को पता नहीं था, उस ताड़ के पेड़ की चोटी पर बैठी प्रेतनी उनकी सारी बातें सुन रही थी। चारों तरफ हल्का अंधेरा था। फिर से ताड़ के बड़े बनाएंगे? इतने ताड़ बचे ही कहाँ है? आधे तो मैं ही खा चुकी हूँ। ये लोग सोच रहे हैं कोई चोर आया है, असल में तो मैं हूँ। अब रात को थोड़ा मजा आएगा। रात काफी गहरी हो चुकी थी, तभी ढांग ढोंग ताड़ की गुठलियां फेंकने की आवाज आती है। टीन की छत पर धप धप, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से कुछ फेंक रहा हो। माँ डर कर उठ बैठी। अरे बाप रे, कौन फेंक रहा है? पिंकी डर कर माँ से लिपट जाती है। माँ, बाहर कौन मार रहा है? क्या चोर आ गया? पिंकी और टीटू डर कर माँ से चिपक जाते हैं। कहीं चोर तो नहीं? जरा लाठी देना। पिता जल्दी से लाठी और लालटेन लेकर बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, धप धप ताड़ की गुठलियां ऐसे गिरने लगी जैसे कोई ऊपर से लगातार फेंक रहा हो। कौन है रे? सामने आ। कौन है वहां? टीन पर कौन फेंक रहा है? बाहर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा के अलावा कोई आवाज नहीं। जमीन पर बहुत सारी ताड़ की गुठलियां बिखरी पड़ी थी, लेकिन पेड़ की चोटी से लगातार गुठलियां गिरती जा रही थीं। ये सब यहाँ कैसे आया? ताड़ अपने आप गिर रहे हैं, मतलब पेड़ पर कोई है? माँ, कोई हमारे घर पर ताड़ फेंक रहा है। तभी एक और ताड़ की गुठली उनके पैरों के सामने आकर गिरी। वो थी ताड़ के पेड़ की प्रेतनी। वो गुस्से में ताड़ खा रही थी और गुठलियां फेंक रही थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। डर के मारे सब वापस जाकर सो गए। अगली सुबह पिता बाजार से मछली लाकर रसोई में रख गए। ताड़ के पेड़ पर बैठी प्रेतनी हमेशा पिंकी के घर पर नजर रखती थी। कौन क्या खा रहा है उसे सब पता रहता था। तभी उसकी नाक में कच्ची मछली की खुशबू आई। ये तो मछली की खुशबू है। आहा, कितने दिनों से मछली नहीं खाई। नीचे रखी है क्या? प्रेतनी पेड़ की चोटी से नीचे रसोई की तरफ देखने लगी। आज अच्छी अच्छी मछली मिली है, रसोई घर में रख दी है। अच्छा ठीक है,
माँ बाहर जाकर काम करने लगी। रसोई में मछली ढक कर रखी हुई थी। पेड़ के ऊपर से प्रेतनी लालच भरी आंखों से उसे देख रही थी। मछली मछली, आहा, ऐसा मौका क्या छोड़ दूं? किसी को आसपास ना देखकर प्रेतनी धीरे धीरे रसोई की खिड़की से अंदर घुस गई और मछली खाना शुरू कर दिया। क्या स्वाद है, क्या स्वाद है, और खाऊंगी। कुछ ही देर में उसने पूरा बर्तन साफ कर दिया, फिर हंसते हुए वापस उड़कर पेड़ पर जा बैठी। माँ रसोई में आती है। अरे, मछलियाँ कहाँ गई? माँ पापा तो यही रख कर गए थे। फिर गई कहाँ? क्या मछली पंख लगाकर उड़ गई? कोई बर्तन भी नहीं हिला। कोई अंदर आता तो आवाज होती। क्या कह रही हो? कौन ले गया? माँ मुझे लगता है पेतनी ने खाया है। चुप, यह मजाक नहीं रहा। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। घर में सब हंगामा कर रहे थे और ताड़ के पेड़ की चोटी पर बैठी प्रेतनी शरारती हंसी हंस रही थी। मछली तो खा ली, अब ताड़ पर भी नजर रखूंगी। शाम को पिंकी के पिता पेड़ पर चढ़कर एक बड़ी टोकरी भर ताड़ तोड़ लाए। लो, आज ताड़ के बड़े और ताड़ का पीठा सब बनेगा। आज मैं 10 खाऊंगी। मैं 12। पहले बनने तो दो। रसोई में ताड़ की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। माँ कढ़ाई में एक के बाद एक तल रही थी। ताड़ के बड़े, ताड़ पूरी। लो, गरम है, संभल कर खाना। पिंकी और टीटू प्लेट लेकर बैठ जाते हैं। माँ, और दो, एक और। मुझे भी। कितना मजेदार है। दोनों पेट भरकर खाते खाते आखिर हाँफने लगे। माँ बाकी बड़े और पूरी ढक कर रख देती है। अच्छा, बाकी तुम्हारे पापा और मेरे लिए रख रही हूँ। उसी समय ताड़ के पेड़ से प्रेतनी सब देख रही थी। ताड़ की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। घर के सब लोग कमरे में जाते ही वो उड़कर रसोई की खिड़की पर पहुंची। ढक्कन उठाया और एक एक करके सारे ताड़ के बड़े और पूरी खा गई। आहा, ये खुशबू ताड़ के बड़े, ताड़ पूरी, एक नहीं 10 खा सकती हूँ। उफ, क्या स्वाद है, सब मेरा है। वो फिर वापस पेड़ पर उड़कर चली जाती है। शाम को पिंकी के पिता कमरे में आते हैं। सुनो, मेरे लिए ताड़ के बड़े रखे हैं ना? पूरे दिन काम किया है, बहुत खाने का मन है। माँ खुशी से ढक्कन खोलती है। अरे, कुछ भी नहीं है। कहाँ गया? हमने तो नहीं खाया। कभी कभी लगता है हमारे घर में कोई घुसकर चोरी से खाता है। सब हैरान रह गए और पेड़ की चोटी पर बैठी प्रेतनी झूम झूम कर हंस रही थी। बहुत मजा आया। जब भी घर में अच्छा खाना आता, मछली, मांस, ताड़, प्रेतनी आकर सब चुरा कर खा जाती। रात को ताड़ का पेड़ हिलाती, गुठलियां फेंकती, फिर रसोई में घुसकर चुपके से खाना चाट जाती। ऐसे ही दिन ब दिन पिंकी के परिवार की हालत खराब होने लगी। कुछ दिनों बाद पिंकी और टीटू जिद करने लगे। पापा पापा, आज मांस खाना है, प्लीज प्लीज। हाँ पापा, आज मांस। अच्छा, लेकर आता हूँ। आज तुम दोनों के लिए अच्छा मांस लाया हूँ। यस, आज मटन करी बनेगी। मेरे लिए ज्यादा आलू डालना माँ। ठीक है, बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा मांस अलग रख देती हूँ, रात में पकाऊंगी। माँ ने थोड़ा मांस अलग रख दिया और बाकी मांस धोकर कढ़ाई में पकाने लगी। बाहर ताड़ के पेड़ पर प्रेतनी बैठी थी। तभी रसोई से गर्मा गर्म मांस पकने की खुशबू आने लगी। ये कैसी खुशबू है? मांस मांस, आहा, कितने दिनों बाद ऐसी खुशबू मिली। चलती हूँ, आज सब मेरा होगा। माँ बाप कमरे के अंदर थे। मौका पाकर प्रेतनी रसोई की खिड़की से अंदर घुसी, ढक्कन हटाया और कढ़ाई पर झुककर सारा मांस खा गई। उफ, मजा आ गया। अब पेड़ पर जाकर सोती हूँ। वो बड़ी सी जम्हाई लेकर उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद माँ रसोई में आई और चीख पड़ी। अरे, कढ़ाई में झोल नहीं है, मांस भी नहीं, कहाँ गया? क्या सब गायब? एक दिन मछली, एक दिन ताड़ और आज मांस। मांस गायब होते ही माँ मन ही मन सोचने लगी,
इस बार मैं अपनी आंखों से देखूंगी कौन हमारा खाना खाता है। माँ ने बचा हुआ मांस निकालकर फिर से नया झोल चढ़ाया। पेड़ पर बैठी प्रेतनी को फिर से खुशबू आई। हाँ, फिर से मांस, इस बार भी खाऊंगी। माँ थोड़ी देर के लिए घड़े से पानी लेने बाहर गई। रसोई खाली था। तभी खिड़की के बाहर से एक लंबा हाथ धीरे धीरे अंदर आया। वो हाथ कढ़ाई से टुक टुक करके मांस उठाकर खाने लगा। इस बार झोल पीऊंगी। लेकिन इस बार माँ सावधान थी। वो दरवाजे के पीछे से चुपके चुपके सब देख रही थी। हे भगवान, इतने दिनों से सचमुच पे इतनी ही खा रही थी। माँ दौड़कर पिंकी के पिता को बुलाती है। ओह, वो क्या है? सच में हाथ! खिड़की के बाहर प्रेतनी, हाथ अंदर डाला हुआ है। इसी वजह से इतने दिनों से मछली, मांस, ताड़ सब गायब हो रहा था। प्रेतनी का हाथ अब भी कढ़ाई की तरफ बढ़ा हुआ था। ये हमारे बस की बात नहीं। सिर्फ एक आदमी मदद कर सकता है, तांत्रिक। गुरुजी, कृपा करके मदद कीजिए। ताड़ के पेड़ पर एक प्रेतनी आकर रहने लगी है। हमारा सारा खाना चुरा कर खा जाती है। हाँ, उसकी गंध महसूस कर सकता हूँ। ताड़ वाली प्रेतनी, ये बहुत लालची होती है। डरना मत, मैं तुम्हें कुछ पुड़िया देता हूँ। इन्हें खाने के पास छिड़क देना। जैसे ही प्रेतनी खाने आएगी, तुरंत आग के घेरे में फंस जाएगी। फिर वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। आंगन में थालियां सजाई गई हैं। माँ पुड़िया छिड़क रही है। माँ, ये क्या है? तुम्हारे लिए नहीं है, दूर खड़ी रहो। ओहो, आज इतना सब कुछ! मछली, मांस, पिठा सब मेरा होगा। वो थाली की तरफ झुकती है। तभी उसके पैरों के नीचे आग का घेरा जल उठता है। हाँ, ये क्या? किसने जाल बिछाया? मेरे पैर हिल नहीं रहे। सब डर कर पीछे हट जाते हैं। अब इस जाल में फंसकर तुम किसी को परेशान नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं कभी तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। मुझे भूख लगी थी। मुझे ताड़ बहुत पसंद है, इसलिए। तुम्हारी वजह से घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया था, समझी? मुझे माफ कर दो। मैं चली जाऊंगी। अब कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगी। आग का घेरा धीरे धीरे गायब हो जाता है। प्रेतनी धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ती है और फिर गायब हो जाती है। अब डरने की कोई बात नहीं है। अब आराम से ताड़ के बड़े, पीठा जो चाहो खा सकते हो।